हम लोग चंबल और ग्वालियर संभाग की सारी सीटें जीतेंगे। किले के बाहर निकले तब पता चलेगा। उनका किला ढह चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंधे लोगों को अपने बैंक के खाते नहीं दिखे। कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और उसके बाद भोपाल के बाद अब संभाग वाइज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में क्या क्या चीजें शामिल की है। उसको लेकर हमारे साथ में सुरेंद्र जी है। सर, क्या कहना चाहते हैं आप वचन पत्र को लेकर? आपने तो जारी कर दिया, लेकिन क्या खासियत है इस वाले वचन पत्र में? क्योंकि पहले भी जारी किया था, उस पर लेकर बीजेपी बड़ा ऑब्जेक्शन उतारती, लेकिन इस बार में पहले में और अब में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, किसानों के लिए बड़ा काम किया। 2,500 रुपए और 2,600 रुपए धान और गेहूं की खरीद हम लोग शुरू करेंगे और उसको 3,000 रुपए तक ले जाएंगे। पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी घोषणा, अनुग्रह राशि 25,000 रुपए की, उनके घर बनाने की, पत्रकारों का प्रोटेक्शन एक्ट लाने की, ये सारी बातें हम लोगों ने करी और पत्रकारों का हमने पूरे सम्मान की बात। सवाल यही उठ रहा है बार बार, बीजेपी के जो मंत्री भी रहे वो बार बार कहते हैं कि पहले भी आपने वचन पत्र जारी किया था, लेकिन उसमें से बहुत सी चीजें नहीं हुई, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो और एक्सेट्रा कई सारी चीजें हैं। उसको लेकर क्या जवाब? कर्ज माफी हम लोगों ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के अंधे लोगों को अपने बैंक के खाते नहीं दिखे। बड़े बड़े मंत्रियों, चाहे कमल पटेल हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, हमने उनके घर 2 ट्रक कागज भेजे थे जिसमें शिवराज सिंह के परिवार का नाम भी था। और विधानसभा में उन बेहिसों ने और निर्लज्ज लोगों ने ये माना कि हमने कर्ज माफी की थी, लेकिन जनता में उनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। एक पुराना सा शेर है, कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। भाजपा के लोगों को झूठ बोलने की बीमारी है। ग्वालियर चंबल संभाग कैसे देखते हैं? वचन पत्र जारी किया है, लोग कितना भरोसा करने वाले हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि सिंधिया का गढ़ है, हालांकि अब बहुत सी चीजें हैं। सिंधिया का गढ़ तो है, लेकिन वो किला है। गढ़ को हिंदी में किला ही कहते हैं ना। किले के बाहर निकले तब पता चलेगा। उनका किला ढह चुका है। कांग्रेसियों ने संभाल रखा था। कांग्रेसी थे जो उनको इज्जत दे रहे थे। आज की डेट में 5वीं लिस्ट तक नाम नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। देख नहीं रहे हैं उसको प्रधानमंत्री उसकी तरफ। आज की डेट में जो हमारे यहाँ महाराज 21 अक्टूबर को तो आ रहे हैं ना, उनके कहने पर, ग्वालियर उनके कहने पर सिंधिया स्कूल में आ रहे हैं। मुझे तो ये पता चला है वो उसके ट्रस्टी हैं। नहीं तो ट्रस्टी तो तमाम लोग हैं उसके। ऐसा थोड़ी है कि सिंधिया स्कूल में अपने बच्चों को एडजस्ट करना, देश के भविष्य को एडजस्ट करना और ये ज्योतिरादित्य के घर आना है, 2 अलग अलग चीजें हैं। देश में अगर शिक्षा के लिए कोई बात हो रही तो उसका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि लगता है कि ये गेम चेंजर होगा आपका वचन पत्र ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश में बड़ा। हम लोग चंबल और ग्वालियर संभाग की सारी सीटें जीतेंगे और 156 से आगे जाएंगे। लोगों को कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के दाम पर और कांग्रेस के वचन पर 100% भरोसा है। जब हम लोग एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कर सकते हैं, सिक्किम को भारत में मिला सकते हैं, गोवा को भारत में मिला सकते हैं, अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं, ये भी हमने लोगों की आंखों के सामने, परमाणु विखंडन कर सकते हैं, दुग्ध क्रांति ला सकते हैं, हरित क्रांति ला सकते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं जिनको ये लोग बेच रहे हैं दोबारा, 170 से ज्यादा PSU बना सकते हैं, IIT, IIM, रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। निश्चित तौर पर, क्यों नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस का दावा है कि ये गेम चेंजर के रूप में उनका वचन पत्र है, वो एक सामने होगा। लेकिन अब देखना यही है कि चुनाव के नतीजे क्या बताते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।